Hello बच्चों, today we are going to read chapter number 6, The Daffodils. It is a poem and which is written by William Wordsworth. So let's read the poem and understand what is in this. Okay. I wandered lonely as a cloud that floats on high ovals and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. यहाँ पर बेटा इस स्टैंजा में जो पोएट है वो अपना कंपैरिजन कर रहा है एक बादल से। कह रहा है कि मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था। ठीक है, एक ऐसा बादल जो कि पहाड़ियों पर, ऊंची पहाड़ियों पर घूमता रहता है, वैसे ही तैरता रहता है, वैसे ही मैं भी घूम रहा था। ठीक है, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, और तभी अचानक मेरी नज़र जो है वो एक भीड़ पर पड़ी। भीड़ किसकी थी? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी कलर के बहुत सारे डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फूल का नाम है, बहुत सारे फूल खिले हुए थे। ठीक है, उन पर मेरी नज़र पड़ी, सुनहरी फूलों पर। और फूल कहाँ पर थे? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, यानी कि जो झील थी, झील के किनारे किनारे लगे हुए थे, ट्रीज़ के नीचे लगे हुए थे, बहुत सारे थे तादाद में। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नाच रहे हो हवा में खुश होकर। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि जो डैफोडिल्स थे वो तादाद में इतने ज़्यादा थे, संख्या में इतने ज़्यादा थे, जिस तरह से एक मिल्की वे गैलेक्सी में जो स्टार्स होते हैं वो अनगिनत होते हैं, है ना, चमकते रहते हैं, जिनकी तादाद ही नहीं होती, कुछ जिनको हम गिन नहीं सकते। इतने ज़्यादा संख्या में डैफोडिल्स थे। ठीक है, और वो इस तरह से फैले हुए थे जैसे कि उनका कोई अंत ही नहीं है ना। और कह रहे हैं पोएट कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक फूल ही फूल हैं चारों तरफ, पूरी घाटी में। ठीक है, और मेरी एक ही दृष्टि में करीब 10,000 फूलों को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और वो फूल जो है वो क्या कर रहे हैं? अपने सिरों को हिलाकर खुश होकर नाच रहे हैं, है ना। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what will the show to me had brought. For oft when on my couch I lie. तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो लहरें हैं ना, जो झील है, झील में लहरें भी उठ रही हैं और उनको भी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नाच रही हो, लेकिन उन लहरों का डांस इन डैफोडिल्स के डांस के आगे फीका है बिल्कुल। इन्होंने, जो डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स के डांस ने लहरों के डांस को मात दे दी है ना। तो पोएट इन सब को देखकर बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा उसका जो मन है वो खुश हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी कभी जब मैं अपने काउच पर, काउच एक सोफ़े की तरह की चेयर, जैसे कि आप पिक में देख पा रहे हो, इस तरह की होता है। कभी कभी मैं जब लेटा हुआ होता हूँ अपने काउच पर, सोफ़े पर, तो उस दौरान क्या कहते हैं पोएट, देखते हैं। इन vacant or in pensive mood they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब कभी मैं अपने काउच पर लेटा हुआ होता हूँ एक दुखी मन के साथ, उदास मन के साथ, चिंताग्रस्त, उस समय पर ये जो दृश्य है डैफोडिल्स का जो दृश्य है वो उनके सामने आ जाता है, और उस पल जो उनका मन है वो अंदर से खुश हो जाता है उस दृश्य को याद करके। उनकी जो सारी जो दुख है, जो समस्याएं हैं वो ज़िंदगी की, ऐसा लगता है जैसे कि खुश हो गई, जैसे कि ख़त्म हो गई, है ना। ऐसा होता है ना कभी कभी जब हम बहुत दुखी होते हैं, चिंता में होते हैं, उस दौरान
जब हमें कभी अपने बीते हुए पल याद आ जाते हैं ज़िंदगी के, जब हम बहुत खुश हुए थे कभी उस टाइम पर, तो उन पलों को याद करके हमारी जो आज की टेंशन्स हैं वो थोड़ा ख़त्म हो जाती है, मन एक हल्का फील करता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी पोएट अपनी उस व्यथा को ही बता रहा है कि कैसे उसका जो मन है उन पलों को याद करके खुश हो जाता है ना। और कह रहे हैं पोएट कि मेरा जो मन है वो खुशी से भर जाता है उन डैफोडिल्स के डांस को याद करते ही। सो दिस इज़ द पोएम। ओके बेटा, आई होप यू विल रियली लाइक इट।